अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सिपाही होप के सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो है कि जो लर्निंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं वो किस तरह से दी जाती है। ठीक है, वैसे तो मैं ये वीडियो पिछले साल ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पे देखा हो, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि मैं जो हूँ पिछले साल ऑलरेडी ये पोस्ट कर चुकी हूँ कि लर्निंग सेंटर में क्लासेस किस तरह से दी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यूज़ मेंबर्स हैं, उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आके मुझसे पूछते हैं कि किस पहले आप हमें बता दें कि किस तरीके से आप क्लासेस देती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर दूँ कि क्लासेस जो है व्हाट्सएप पे ही दी जाती है। मैं ऑनलाइन पढ़ाती तो हूँ, लेकिन जूम या गूगल मीट पे क्लासेस नहीं देती, बट व्हाट्सएप पे ही मैं आप लोगों को क्लासेस देती हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको दी जाती हैं क्लासेस, और नोट्स आपको पीडीएफ पिक्चर्स के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नोट्स आपको टॉपिक से रिलेटेड ही आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो नोट्स आप जैसे जैसे आप आगे लेवल पे बढ़ते जाते हैं तो नोट्स आपको ख़ुद बनाने होते हैं। नोट्स आपको बने बनाए मुश्किल ही है कुछ सब्जेक्ट के मिल जाए, वैसे नहीं मिलते। ठीक है, नोट्स आपको वैसे ही ख़ुद बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स की आसानी के लिए टॉपिक के नोट्स साथ ही सेंड कर देती हूँ ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, अब जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे साथ ग्रुप में पढ़ाती है, मैं ग्रुप में नहीं पढ़ाती पहले पढ़ाती थी। ठीक है, बट ग्रुप में क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने से कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, ठीक है, बीच में कोई स्टूडेंट ऐड होता है तो उसको प्रीवियस में करवाती तो हूँ, बट कभी कभी होता है कि कुछ टॉपिक ना मिस हो जाते हैं। फिर जब पेपर का टाइम आ रहा होता है तो जब स्टूडेंट कहते हैं मिस हमें ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो वैसे तो मैं करवा चुकी होती हूँ, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट बीच में ऐड होते हैं ना, उनके फिर मिस हो जाते हैं वो टॉपिक्स। ठीक है ना, तो इसलिए मैं अब प्राइवेट में ही पढ़ाती हूँ। मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया, अब तो 2 साल हो गए तकरीबन, 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। मैंने अब ग्रुप में पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है, मैं ज़्यादातर अब स्टूडेंट्स को ना प्राइवेट में ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में आप जब भी ज्वाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज ज्वाइन किया तो आपको स्टार्ट से ही करा जाता है। ठीक है ना, अब जैसे ग्रुप में, अब ग्रुप में तो वो चीज़ें जैसे चलती हुई आ रही होती हैं, आपको वहीं से स्टार्ट किया जाता है। इस वजह से ही, क्योंकि स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना प्राइवेट में ही पढ़ाऊँगी सबको। ठीक है, सबके टाइम टेबल अलग होते हैं। आप 1 सब्जेक्ट लें, 2 सब्जेक्ट लें, 3 सब्जेक्ट्स लें, आप लोगों के टाइम टेबल अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोगों को टाइम टेबल दिया जाता है, ये तो चलो आगे का प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन पहले आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि मैं जब प्राइवेट में पढ़ाती हूँ तो उससे फिर स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये भी होता है कि आप उनको स्टार्ट से लिया जाता है, और मुझे भी ये पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट को कौन से टॉपिक कराए हैं, कौन से टॉपिक उनके रहते हैं। ठीक है, फिर वो ईज़िली उनको करवाए जा सकते। ठीक है ना, क्योंकि पता तो वो चल जाता है, तो इसलिए मैं अब प्राइवेट में पढ़ाती हूँ। ठीक है, वीकली टेस्ट भी होते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो है 250। ठीक है, और क्लास टाइमिंग क्या है, आफ्टर 9 PM। ठीक है, रात के 9:30 बजे तकरीबन, ऐसे 9:30 बजे मैं क्लास ले लेती हूँ। बहुत कम होता है कि 9 बजे लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि मैं 7 या 8 बजे भी क्लास ले लेती हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये तो फ़िलहाल बैच 6 का ग्रुप है, माशाल्लाह से बैच 7 स्टार्ट हो गया है। तो उस पर मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं इतने बजे क्लास लेना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्लासेस इस ग्रुप्स में नहीं ली जाती, सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है कि आज क्लास कितने बजे हो रही है। अगर लेट भी हो रही है
तो भी मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि हमारी क्लास इतने बजे हो रही है, हमारी क्लास इतने बजे नहीं होगी। तो टाइमिंग वगैरह भी पता चल जाती है। कोई भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, नेट पर इशू होता है, क्लास नहीं सेंड हो रही होती या कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो मैं इस ग्रुप में इन्फॉर्म कर देती, क्लासेस नहीं देती, ठीक है। अब बात आती है कि 250 एक सब्जेक्ट की फ़ीस है, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि वो 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उनकी फ़ीस 1000 या 1250 तक पहुंच जाती है 250 के हिसाब से। तो उन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो स्टूडेंट ना वहीं रुक जाते। इसीलिए मैं स्पेशली उनको कहती हूँ कि अगर फ़ीस का कोई भी इशू है, आप मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, ताकि जो भी फ़ीस का आपका मसला है, जो भी कुछ इशू हो रहा है, वो हम आपस में तय करें, ठीक है। लेकिन कोई सॉलिड रीज़न हो, ये नहीं हो कि आपने बस बता दिया हाँ ये है इस वजह से हम नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो रीज़न बिल्कुल सही है तो मैं फिर फ़ीस के हवाले से देखती हूँ, ठीक है। बाकी तो वैसे तो 250 ही मैं फ़ीस लेती हूँ सबसे, लेकिन फ़ीस की भी अगर कोई मसला होता है तो मैं इसलिए कहती हूँ कि हाँ मुझसे आप प्राइवेट में कांटेक्ट कर लें, ताकि जो भी मसला हो हम क्लियर कर लें। अब पेपर्स की जहाँ तक बात है, अब जो मैंने बैच स्टार्ट किया वो लास्ट बैच है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एटलीस्ट हमें 3 मंथ्स चाहिए होते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि वैसे तो आप लोग एक स्टूडेंट की तो एक सब्जेक्ट की ही क्लास होती है, बहुत कम होता है कि 2 सब्जेक्ट एक दिन में उनके हो रहे होते हैं। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास ले रही होती हूँ एक दिन में, ठीक है। एक दिन में मेरी 10 सब्जेक्ट की क्लास भी होती है, एक दिन में मेरी 7 सब्जेक्ट्स की भी हो रही होती है। लेकिन स्टूडेंट्स की तो ज़ाहिर है, अगर उनका फॉर एग्ज़ाम्पल उनका एजुकेशन है, तो एजुकेशन का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूसडे होता है, तो ट्यूसडे को उनको एजुकेशन उनका एक ही सब्जेक्ट्स होना, बट उनको एक लगता है। लेकिन जब मैं क्लासेस अपनी ख़ुद लेक्चर्स वगैरह या क्लास ले रही होती हूँ, या मतलब क्लास दे रही होती हूँ ले रही हूँ तो सॉरी क्लास दे रही होती हूँ, तो मेरे तो सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ट्यूसडे को एजुकेशन पार्ट 1 भी देना होता है, 2 का भी देना होता है, पॉलिटिकल साइंस भी देना होता है, सोशियोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, इस्लामिक स्टडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब इन सब्जेक्ट्स के मैं एक ही दिन में क्लास दे रही होती हूँ। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स की जो टाइम टेबल के हिसाब से जो क्लासेस होती हैं, वो स्टूडेंट्स को पता होता है कि हाँ हमारे इस सब्जेक्ट की क्लास इस दिन है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 10 सब्जेक्ट की भी क्लास दे रही होती हूँ, क्योंकि टाइम टेबल सबकी अलग से होती है, ठीक है। मैं ग्रुप में नहीं पढ़ाती, मैं इसलिए आपको ये क्लियर करना चाहूँ। एक सब्जेक्ट की फ़ीस 250 है, ठीक है। 3 दिन आपको फ्री डेमो दी जाती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टीचर ने पढ़ाना किस तरीके से। ये नहीं ना कि आपसे पहले ही हम एडवांस ले लें और बाद में आपको समझ ना आए और आप बोलें कि मिस फ़ीस आप हमें रिटर्न कर दें, तो फ़ीस रिटर्न नहीं हो। इसीलिए 3 दिन में फ्री डेमो देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टीचर पढ़ा किस तरीके से रही है, ठीक है ना। अगर आपको क्लियर हो जाता है कि टीचर जिस तरीके से पढ़ा रही है हमें समझ आ गया, तो जैसे 3rd डे जब मैं फ़ीस की डिटेल जैसे सेंड करती हूँ, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इजी पैसा करें या जैश कैश के थ्रू करें, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बस आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है कि हमने फ़ीस पे कर दी है। अब जिस दिन आप फ़ीस पे करते हैं 3rd डे या 4th डे आप फ़ीस पे करते हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स अगेन बताने होते हैं, हाँ हमने ये सब्जेक्ट की फ़ीस पे कर दी है, ठीक है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बना के सेंड कर सकूँ, ठीक है। अब जैसे कि 3rd डे के बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि आज आपकी लास्ट डेमो है, आपने आगे कंटिन्यू करना है। जब स्टूडेंट कहते हैं हाँ हमें कंटिन्यू करना है, तो फिर मैं उनको फ़ीस की डिटेल भेज देती हूँ कि हाँ आपको ये इजी पैसा या जैश अकाउंट है, इनमें दोनों में से किसी एक में जहाँ भी आप करना चाहें आप कर लें, ठीक है। अगर स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमें अभी नहीं करना कंटिन्यू, हम थोड़ा वेट करेंगे, या उनको नहीं समझ आ रहा होता, तो अगर वो कहते हैं कि हमें अगेन से दोबारा बता दें, तो मैं उनको और अच्छे तरीके से दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मुझसे पढ़ाऊँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ सिर्फ स्टूडेंट को समझ आए, तो ही ज़ाहिर है ना मज़ा आता है ना। कि अब टीचर इतनी मेहनत कर रही है, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आए, तो फ़ायदा इतनी मेहनत का।
जब तक स्टूडेंट को नहीं समझ आता तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर नॉर्मली अगर आप फ़ीस देने के बाद भी अगर कोई क्लासेस ले रहे होते हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ जाता है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जल्दी नहीं आता, जिनको टाइम लगता है, तो वो स्टूडेंट्स भी बाद में दोबारा आते हैं कि मिस हमें ये नहीं आ रहा, आप हमें ये टॉपिक बताते हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कोई नोट्स में से, या अगर वो अपने नोट्स से याद कर रहे होते हैं, तो मैं उनको कह रही होती हूँ कि आप अगर मेरे नोट्स से कर रहे हैं तो उसमें से रीड कर लें, अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी पूछ लें, कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ या कोई हार्ड वर्ड्स वगैरह कुछ भी आपको पूछना हो, ठीक है। और अगर अपने नोट से करें तो भी अगर कोई पैराग्राफ वगैरह ना समझ आ रहा हो, आप मुझे पिक्चर कैप्चर करके सेंड कर दें तो मैं आपको वो पैराग्राफ भी समझा दूँ, ठीक है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया होता है, जो मैंने याद करने के लिए दिया होता है, ठीक है। बात सारी ये आती है, वो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, उसकी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 9:30 क्लास अगर मैं दे रही हूँ तो 10 बजे आप फ्री हो, 11 बजे फ्री हो, लेट नाइट हो, दूसरे दिन मॉर्निंग में जब भी आप फ्री हो, आप मेरा लेक्चर सुने। अगर वीडियो है तो वीडियो को देखें, PDF पिक्चर के थ्रू जो नोट्स मैंने सेंड किए होते हैं उसको रीड करने के बाद टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस टाइम मैसेज नहीं कर सकते, या 9:30 क्लास है आपने उसी टाइम ही पूछना है, उसके अलावा नहीं पूछ सकते, ठीक है। आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करने का क्या तरीका है, क्लास ज्वाइनिंग का तरीका है कि फ़र्स्ट आपने अपना फुल नेम बताना है, क्योंकि एक ही नेम की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कभी कभी तो उनके सर नेम जो होते हैं वो भी सेम हो जाता है, तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ कुछ और आप बताएं जिसके थ्रू मैं आपको पहचान सकूँ, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं सिर्फ वो सब्जेक्ट्स बताने, और कोई फ़ीस, रजिस्ट्रेशन, डेमो क्लासेस की कोई फ़ीस नहीं है, सब फ्री है, ठीक है। आपने बस क्या करना होता है कि आपने सिर्फ अपना नाम और सब्जेक्ट्स बताने हैं और आपको डेमो दे दी जाएगी। उसके बाद आपका जो भी फैसला होता है कि आपने कंटिन्यू करना है नहीं करना, फिर वो सब, फिर फ़ीस जब आप पे कर देते हो आपको टाइम टेबल उसी दिन दे दिया जाता है, फिर आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। वीकली टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट भी होते हैं, प्रीलिम्स भी ली जाते हैं। एग्ज़ाम्स से पहले मैं प्रीलिम्स भी लेती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा है उनकी पेपर की तैयारी किस तरीके से हो रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर टेस्ट भी लेती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप टाइम नोट करें कि आपने कितने बजे, अगर एक क्वेश्चन भी है तो आप कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं और कितने बजे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। उससे आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो पेपर कर रहे हैं, वो कितनी देर में क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। उससे आइडिया आपको हो जाता है कि हमारा पूरा पेपर 3 घंटे में होता भी है कि नहीं, ठीक है। इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि टाइम भी नोट किया करें, ठीक है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको क्लासेस लेनी तो है बट उनको क्लासेस का समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से होती, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत तरीके से होती हैं, गूगल मीट पे भी दी जाती हैं, जूम पे भी हो रही होती हैं, बहुत सी जगह ऐसी चीज़ें मतलब कि क्लासेस दी जा रही होती हैं। तो इसलिए उनको स्पेशली क्लियर करना था कि हमारी जो क्लासेस हैं लर्निंग सेंटर की वो व्हाट्सएप पे ही होती, ठीक है। हमारे पास ADC की टीचर्स भी अवेलेबल हैं, इंटर की भी हैं, 9 मैट्रिक की भी हैं, ठीक है। जिनको भी कोई कांटेक्ट करना है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है मेरा कांटेक्ट नंबर, ठीक है। फिर बाकी की जो भी डिटेल्स वगैरह हैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूँ, लर्निंग सेंटर में आपको गेस्ट पेपर्स, ठीक है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब आपको दिए जाते हैं। प्रीलिम्स वगैरह भी आपके लिए जाते हैं जब पेपर्स के टाइम करीब आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको
समझ आ गई होगी कि किस तरीके से होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। वैसे तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगेन आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ताकि जो आपके माइंड में है ना कि टीचर पढ़ा किस तरीके से लिए, वो आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।